आज मैं आपको इस वीडियो में वैष्णो माता का रहस्य के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों को जानते हैं। ये कथा उसी अद्भुत रहस्य चमत्कार की कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया, तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति का नाम रखा गया वैष्णवी, जो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की शक्ति थी। यह शक्ति एक कन्या के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। बचपन से ही वैष्णवी को आध्यात्म और भक्ति में रुचि थी। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता वैष्णो देवी का निवास स्थान है त्रिकुट पर्वत। यह पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत में तीन मुख्य शक्तियां निवास करती हैं: महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। भैरवनाथ का रहस्य। कहानी के अनुसार एक तांत्रिक साधु था जिसका नाम था भैरवनाथ। उसने वैष्णवी की शक्ति को पहचान लिया और उसे प्राप्त करने की इच्छा से उनका पीछा करने लगा। माता वैष्णवी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब माता ने त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में जाकर छिप गई। यह गुफा आज अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णवी ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। इसमें प्रवेश करना पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस गुफा से गुजरता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भैरवनाथ ने माता को ढूंढ लिया, तब माता ने अपना विराट रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। उसका सिर कटकर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। हाँ, माता ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन भी नहीं करेगा। आज उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तीन पिंडियों का रहस्य। वैष्णो देवी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि तीन प्राकृतिक पिंडियां हैं। ये पिंडियां तीन देवी शक्तियों का प्रतीक हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। बाण गंगा के बारे में कहा जाता है कि माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर पानी निकाला था, ताकि उनके भक्त प्यास बुझा सकें। आज भी यह जलधारा कभी सूखती नहीं, जो एक चमत्कार माना जाता है। मंदिर की गुफा बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इस गुफा में कई ऐसे रास्ते हैं जो आज भी पूरी तरह से खोजे नहीं जा सके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफा सीधे दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। माता के चमत्कार। वैष्णो माता के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। कई लोगों ने बीमारियों से मुक्ति पाई, कई गरीबों की किस्मत बदल गई, संकट में फंसे लोगों को अचानक मदद मिली। इन चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास ही है। यात्रा का रहस्य। कटरा से मंदिर तक की यात्रा लगभग 13 से 14 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि माता उन्हीं को बुलाती हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। रात के रहस्य। कई श्रद्धालु बताते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने दिव्य रोशनी और घंटियों की आवाजें सुनी हैं। वैष्णो देवी मंदिर को एक एनर्जी सेंटर भी माना जाता है। यहाँ ध्यान करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पहाड़ों में ऐसी ऊर्जा होती है जो मानसिक शांति देती है। वैष्णो देवी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का संगम है। यहाँ की हर कहानी, हर चमत्कार और हर अनुभव एक ही बात को दर्शाता है: जहाँ विश्वास है, वहीं चमत्कार है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।